अन्नपूर्णा देवी, जन्म 23 अप्रैल 1927, मेहर, मध्य प्रदेश। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रारंभिक जीवन। अन्नपूर्णा देवी रोशनारा खान का जन्म चैत पूर्णिमा के 23 अप्रैल 1927 को ब्रिटिश कालीन भारतीय राज्य मध्य क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के मेहर में हुआ था। इनके पिता का नाम अलाउद्दीन खान तथा माता का नाम मदन मंजरी देवी था। इनके एकमात्र भाई उस्ताद अली अकबर खान तथा 3 बहनें शारिजा, जहान आरा और स्वयं अन्नपूर्णा रोशनारा खान थी। बड़ी बहन शारिजा का अल्पायु में ही निधन हो गया। दूसरी बहन जहान आरा की शादी हुई, परंतु उसकी सासू ने संगीत से द्वेषवश उसके तानपुरे को जला दिया। इस घटना से दुखी होकर उनके पिता ने निश्चय किया कि वह अपनी छोटी बेटी अन्नपूर्णा को संगीत की शिक्षा नहीं देंगे। एक दिन जब इनके पिता घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि अन्नपूर्णा अपने भाई अली अकबर खान को संगीत की शिक्षा दे रही हैं। इनकी यह कुशलता देखकर पिता का मन बदल गया। आगे चलकर अन्नपूर्णा ने शास्त्रीय संगीत, सितार और सुरबहार बांस का सितार बजाना अपने पिता से सीखा। मेहर में इनके पिता अलाउद्दीन खान यहाँ के तत्कालीन महाराज बृजनाथ सिंह के दरबारी संगीतकार थे। इनके पिता ने जब महाराजा बृजनाथ सिंह को दरबार में यह बताया कि उनको लड़की हुई है तो महाराजा ने स्वयं ही नवजात लड़की का नाम अन्नपूर्णा रखा था। पारिवारिक जीवन। अलाउद्दीन खान के अनेक शिष्यों में से एक रविशंकर भी थे और उनका विवाह अन्नपूर्णा से करा दिया गया। इन दोनों का विवाह वर्ष 1941 में हो गया था। उस समय रविशंकर की उम्र 21 वर्ष और अन्नपूर्णा की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। हालांकि रविशंकर एक हिंदू परिवार से थे जबकि अन्नपूर्णा मुस्लिम परिवार से, परंतु इनके पिता को इस बात से कोई एतराज नहीं था। विवाह से ठीक पहले इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। विवाह के बाद इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम शुभेंद्र शंकर था, जिनकी मात्र 50 वर्ष की अवस्था में ही वर्ष 1992 में निधन हो गया, जो अपने पीछे 3 बच्चों और पत्नी को छोड़ गए। लगभग 21 वर्षों तक वैवाहिक जीवन एक साथ व्यतीत करने के बाद अन्नपूर्णा का रविशंकर के साथ किसी बात को लेकर तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने कभी भी फिर से सार्वजनिक मंच पर अपने गायन वादन का प्रस्तुतिकरण नहीं किया। ये मुंबई चली गईं और वहां पर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी एवं संगीत का शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1982 में इन्होंने अपने से 13 वर्ष छोटे ऋषि कुमार पांड्या से पुनः विवाह कर लिया, जिनका वर्ष 2013 में निधन हो गया। कार्यक्षेत्र। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ एवं सुरबहार बांस का सितार के उस्ताद। अन्नपूर्णा देवी भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली में सुरबहार वाद्य यंत्र बांस का सितार बजाने की वाली एकमात्र महिला उस्ताद हैं। यह प्रख्यात संगीतकार अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या हैं। इनके पिता तत्कालीन प्रसिद्ध सेनिया मेहर घराने या सेनिया मेहर स्कूल के संस्थापक थे। यह घराना 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक प्रतिष्ठित घराना के रूप में अपना स्थान बनाए हुए था। वर्ष 1950 के दशक में पंडित रविशंकर और अन्नपूर्णा देवी
युगल संगीतकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देते रहे, विशेषकर अपने भाई अली अकबर खान के संगीत विद्यालय में। लेकिन बाद में शंकर कार्यक्रमों के दौरान संगीत को लेकर अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि दर्शक शंकर की अपेक्षा अन्नपूर्णा के लिए अधिक तालियां और उत्साह दिखाने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप अन्नपूर्णा ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति न देने का निश्चय कर लिया। यद्यपि अन्नपूर्णा देवी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को कभी भी अपने पेशे के रूप में नहीं लिया और ना ही कोई संगीत का एल्बम ही बनाया, फिर भी अभी तक इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रेम करने वाले प्रत्येक भारतीय से पर्याप्त आदर और सम्मान मिलता रहता है। संगीत इनके परिवार के रग रग में। अन्नपूर्णा देवी के पिता अलाउद्दीन खान मेहर महाराज के यहाँ स्वयं तो एक दरबारी संगीतकार थे ही, इनके चाचा फकीर आफ्ताबुद्दीन खान और आयत अली खान अपने पैतृक जन्म स्थान वर्तमान बांग्लादेश के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनके भाई अली अकबर खान प्रसिद्ध और सम्मानित सरोज वादक थे, जिन्होंने भारत और अमेरिका में संगीत के अनेकों यादगार कार्यक्रमों में भाग लिया। इनके पूर्व पति और विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के भारत और विश्व में सबसे बड़े संगीतकार माने जाते हैं। इनके एकमात्र पुत्र शुभेंद्र शंकर सुबहो सितार वादन में माहिर थे। सुबहो ने सितार वादन में अपनी माता से गहन प्रशिक्षण लिया था। बाद में सुबहो को अपने पिता रविशंकर संगीत में पारंगत करने के लिए अपने साथ अमेरिका चले गए। अपने साथ लेकर अमेरिका चले गए। शुभेंद्र शंकर ने भी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के रूप में देश विदेश में अपनी प्रस्तुति दी। भारतीय शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने में इनका योगदान। अन्नपूर्णा देवी अपने पिता से संगीत की गूढ़ शिक्षा लेने के कुछ वर्षों बाद ही मेहर घराने स्कूल की सुरबहार बांस का सितार वादन की एक बहुत ही प्रभावशाली संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। परिणामतः इन्होंने अपने पिता के बहुत से संगीत शिष्यों को मार्गदर्शन देना प्रारंभ कर दिया था। इनमें प्रमुख हैं हरिप्रसाद चौरसिया, निखिल बनर्जी, अमित भट्टाचार्य, प्रदीप बारोट और स्वस्तित साहा सितार वादक और बहादुर खान। इन सभी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान अन्नपूर्णा देवी से ही प्राप्त किया है। इन्होंने आजीवन कोई म्यूजिक एल्बम नहीं बनाया। कहा जाता है कि उनके कुछ संगीत कार्यक्रमों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया गया था, जो आजकल देखने को मिल जाता है। इन्होंने हमेशा अपने को मीडिया के प्रचार प्रसार से दूर रखा। ये हमेशा भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपनी महत्वपूर्ण क्षमता के साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोचती रही हैं। पुरस्कार एवं सम्मान।